हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि छत्तीसगढ़ी क्रियाओं के वर्तमान, भूत और भविष्यकाल के रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, मैं खाता हूँ, और इंग्लिश में क्या होता है, आई ईट, और हिंदी में होता है मैं खाता हूँ। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए रूल कि अंग्रेजी तथा हिंदी की तुलना में अलग अलग कर्ता के साथ क्रियाओं के रूप छत्तीसगढ़ी में अधिक बदलते हैं। उदाहरण के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अंग्रेजी क्रियाओं का पहला रूप का प्रयोग तो होता ही है, केवल ही, शी एवं क्या होता है इट के साथ एस और यस जोड़ते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता भी है। और हिंदी में क्रिया के अंत में ताय आती है, ये सब जोड़ते हैं। और छत्तीसगढ़ी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को हिंदी इंग्लिश का पता है, ठीक है, हम सब इतने मैच्योर इनफ है कि हम लोगों को टेंस बचपन से ही पढ़ाया गया है, लेकिन भले हम लोगों को छत्तीसगढ़ी में नहीं आता और हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी हमें सीखना है। देखिए, छत्तीसगढ़ी में क्रिया में क्या जोड़ना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थो, थन, थस, थे इत्यादि, ये सब जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब तो आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए, मैं खाता हूँ का क्या होता है, आई ईट। हमन खाथन का क्या हो जाएगा, वी ईट। फिर है तुमन खाता हूँ, मतलब यू ईट। फिर है सीता खाथे, यानी सीता ईट, सीता खाती है। ठीक है, ओमन खाथे यानी दे ईट। ठीक है, ये तो काफी इजी सा है, आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब देखिए, यहाँ लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी मैं खा रहा हूँ, हम खा रहे हैं, तुम खा रहे हो, इस तरीके से हिंदी में इसको कहते हैं ना, जहाँ रहा हूँ, रही हूँ, ये सब होता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में तो हम लोगों को पता है, आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, लेकिन इसको अगर छत्तीसगढ़ी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं खावत हूँ, हमन खावत हन, तय खावत हस। ठीक है, तुमन खावत हो। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे लिखते हैं, जैसे कि हिंदी में जैसे बोलते हैं मैं खा चुका हूँ, और इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव ईटेन। तो इंग्लिश, फिर इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मैं खा डरेम या मैं खा डारेम। ठीक है, या फिर हम मन खा डरेन। ठीक है, तय खा डरे, या फिर तुमन खा डरे, सीता खा डारिस। ठीक है, इस तरीके से, मतलब सीता खा चुकी है। जहाँ डारिस होगा ना, डारिस, डारेस, डारेन, डरेव, समझ लीजिएगा ये बता रहा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जहाँ खावत है, खावत हो, ये सब रहेगा ना, समझ लीजिए वो बता रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ठीक है, खाता हूँ, जाता हूँ, खातस, जातस, ऐसे होता है ना, तो मान लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इस तरीके से आप छोटे छोटे जो पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए सामान्य भूतकाल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, लगता है एक छूट गया हम लोगों का, एक मिनट। ये हम लोगों का छूट गया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए जैसे पहला एग्जांपल है कि 3 घंटा ले पानी बरसत है, तो हिंदी में हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ 3 घंटे से बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में तो लिख सकते हैं कि 3 घंटा ले पानी बरसत है, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। ठीक है, ये वाला हम लोगों को इंग्लिश और हिंदी पता है, हमको क्या सीखना है, छत्तीसगढ़ी सीखना है। तो इसमें है कि 3 घंटा ले पानी बरसत है, और मान लीजिए यहाँ लिखा है ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, वो हर 2 घंटा ले गीत गावत है, वो हर 2 घंटा ले गीत गावत है, यानी कि वो जो है वो क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से गीत गा रहा है, इस तरीके से। फिर देखिए सामान्य भूतकाल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में छत्तीसगढ़ी में होगा मैं लिखेव, यानी कि मैंने लिखा, और इंग्लिश में हो जाएगा आई रोट। फिर देखिए हमन लिखेन, वी रोट, मतलब हमने लिखा। सीता लिखिस, यानी सीता ने लिखा, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, फिर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख रहा था, आई वर राइटिंग, उस तरीके से है कि मैं लिखत रहेव या मैं लिखत रहेव। ठीक है, फिर इसी तरीके से बाकी है, इसमें रहेव, रहेन, रहीस शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे कि
हिंदी में होता है रही थी, रहे थे, इस तरीके से होता है ना, बिल्कुल इसमें कैसे होता है रहेव, रहे, रहेन। आप लोगों को ये जो लास्ट वाला है ना, ये सारा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हैं तो। फिर देखिए पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है हमन लिख डरे रहेन, मतलब हम लोगों ने क्या किया, लिख डाला, लिख चुके हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, हमन लिख डरे रहेन। ठीक है, अगर इसको आप बार बार प्रयोग करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ यह लिखा है हमन लिख डरे रहेन, मतलब हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अगर इसमें से आप लोग बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको छत्तीसगढ़ी आती होगी तो उसके लिए तो ये काफ़ी ईजी है, मतलब उसको तो सीखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली बोलते बोलते क्या हो जाता है, हमें आदत हो जाती है। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है कि लिखा है 3 घंटा ले पानी बरसत रही, यानी इट हैड बिन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पता है। देखिए फ्यूचर वाला एक बार समझ लीजिए, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखिए आगे की जो क्लासेस होंगी आपकी, जो आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा की क्लासेस होंगी, उसमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ही सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं समझाऊंगी तो वो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, अगर ये आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ी में है कि हमन पढ़बो, हमन पढ़बो का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी पढ़बो, पढ़बे, पढ़ूँ, पढ़ी, ये सब हो जाएगा, मतलब वो पढ़ेगा, पढ़ेगी, इस तरीके का वर्ड है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा आई शैल रीड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वी शैल रीड, हमन पढ़बो का क्या हो जाएगा, वी शैल रीड यानी हम पढ़ेंगे, हमन पढ़बो। तय पढ़बे, तय पढ़बे मतलब तुम पढ़ोगे। ओमन पढ़ो यानी कि वे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, देखिए हमन पढ़त रहिबो। ठीक है, हमन पढ़त रहिबो, उसका मतलब क्या हो जाएगा, हम पढ़ते रहेंगे, ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वी शैल बी रीडिंग। ठीक है, हम पढ़ते रहेंगे, हमन पढ़त रहिबो। और जहाँ पे रहिबो, रहिबो, रहिबे, रहीहू, ये सब शब्द आएगा ना तो समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट्स बना के याद करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम लोग ये सारा चीज़ याद करते थे, ये सारा चीज़ याद करते थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से ये और ये भी है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप लोगों को ये ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर देखिए पूर्ण भविष्य काल, ठीक है, परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें है जैसे लिखा है हमन पढ़ डरे रहबो या रहीबो, हमन पढ़ डरे रहीबो यानी वी शैल हैव रीड, हम पढ़ चुके रहेंगे। फिर देखिए ओमन पढ़ डरे रही, दे विल हैव रीड, वे पढ़ चुके रहेंगे। फिर देखिए लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि 3 घंटा ले पानी बरसत रही, यानी इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब कि 3 घंटे से पानी बरस रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हुआ है अनुमोदित। अनुमोदित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी में अनुमोदित ही कहते हैं। जैसे कि संस्तुति बोलते हैं ना रिकमेंडेड को, है ना, जैसे रिकमेंडेशन को बोलते हैं संस्तुति, बिल्कुल उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, सिफारिश है, क्या बोलते हैं, सिफारिश है। ठीक है, और कृपया देख लें को बोलते हैं कृपा कर देख लें। इस तरीके का जो रहता है ना, ये आता है आप लोगों के ट्रांसलेट करने के लिए कि छत्तीसगढ़ी में इस वाक्य को ट्रांसलेट कीजिए, इस तरीके का जो तो इसमें लगभग मुझे लगता है 300 इस तरीके की टिप्पणियाँ होंगी, 300। ठीक है, जैसे यहाँ क्रमांक लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल इस तरीके से 300 होंगे, और ये 300 ही आपको क्या करने हैं, एक बार 2 बार आप लोगों को पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को अनुवाद करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।